नमस्कार। आज हम सुनेंगे कामदा एकादशी की पावन व्रत कथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना गया है। प्राचीन समय में रत्नपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहां पुंडरीक नाम के राजा राज्य करते थे। उस नगर में गंधर्व और अप्सराएं निवास करती थीं। वहीं पर ललित नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा के दरबार में गंधर्व गान हो रहा था। ललित भी वहां गा रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता में ही लगा हुआ था। इसी कारण वह गाने में गलती कर बैठा। दरबार में उपस्थित करकोटक नाग ने यह बात राजा को बता दी। राजा पुंडरी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि वह राक्षस बन जाए। राजा के श्राप से ललित एक भयानक राक्षस बन गया। अपनी इस दशा को देखकर उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई। वह अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराने के लिए जंगल जंगल भटकने लगी। एक दिन उसे एक महान ऋषि मिले। ललिता ने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई और उपाय पूछा। ऋषि ने कहा कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो। ललिता ने पूरे श्रद्धा और विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका पति ललित श्राप से मुक्त होकर फिर से अपने गंधर्व रूप में आ गया। दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करता है और मनोकामनाएं पूर्ण करता है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। जय भगवान विष्णु। इस प्रकार कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करता है और मनोकामनाएं पूर्ण करता है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। जय श्री हरि विष्णु।